अपनी न्याय योजना पर विस्तृत जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस स्कीम के तहत दिया जाने वाला 72,000 रुपया हम सीधे घर की गृहिणी यानी कि महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। तो ऐसे में हमारे देश में महिला कम पुरुष ज़्यादा काम करते हैं और जिन पुरुषों की शादी नहीं हुई है उनका क्या हो सकता है बिना शादी वाले युवकों का वेतनांतर उनकी मां के खाते में डाला जाए। मगर असल में गरीब तो वह हैं जो शहरों कस्बों में मजदूरी मेहनत करते हैं, वो इनकम प्रूफ कहां से लाएंगे। कई अर्थशास्त्री विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना में भी बंदर बांट जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि इस योजना की सालाना लागत लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए है, जो देश की कुल जीडीपी का 1.8% होगा। इस लागत को पूरा करने के लिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस समय देश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही करीब 35 तरह की सब्सिडियां खत्म करनी होगी, जिनके लिए साल 2019-20 के बजट में 3.34 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है, जो राहुल गांधी की न्याय योजना पर खर्च होने वाले रुपए की लागत के लगभग बराबर है। अगर यह सब सब्सिडियां खत्म हुई तो वही बात हो गई, एक हाथ से लेना तो दूसरे हाथ से छीनना। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक गरीबी पर होगा और देश से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी से दूर किया, अब देश से पूर्णतः गरीबी मिटाएंगे। हर परिवार की न्यूनतम आमदनी 12,000 रुपये होगी। कांग्रेस की सरकार आई तो गरीब परिवार के खाते में सालाना 72,000 रुपये डालेगी। कांग्रेस की न्याय योजना से यह संभव होगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस भावी योजना को हमने न्याय नाम दिया है, पूरे देश के गरीबों के साथ न्याय। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए कोई भी सब्सिडी बंद नहीं होगी, ना कोई योजना रोकी जाएगी, यह उन योजनाओं से अलग लागू की जाएगी।